Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. And student, today we are going to continue the next application of biotechnology, that is molecular diagnosis. Okay, so let's begin with this intro. सो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है और इस टर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज मॉलिक्यूल एंड डायग्नोसिस. मॉलिक्यूल्स मींस बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स का मतलब जो भी हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारा न्यूक्लिक एसिड, हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा. ओके, एंड डायग्नोसिस का मतलब मीन्स किसी चीज को एग्जामिन करना. और एग्जामिन क्या करेंगे? किसी डिजीज का, किसी पैथोजन का. ओके, मीन्स यू कैन से दैट molecular diagnosis, it is a process in which we can studying or we can diagnose any kind of genetic disorder. किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोलते हैं. ओके, नाउ यू नो वेरी वेल कि किसी भी डिजीज का अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही इजी हो जाता है. मींस अगर हमको इनिशियल स्टेज में ही डिजीज का पता चल जाए कि किस काइंड का डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट करना या उससे क्योर करना बहुत ही इजी हो सकता है. ओके, मींस यू कैन से early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important for the treatment of any kind of disease, okay, मीन्स अगर किसी डिजीज को अर्ली ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो इजी हो जाता है. और पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पैथो मीन्स, यू नो, पैथो मीन्स जो भी हमारे पैथोजन्स होते हैं, और फिजियोलॉजी उस पैथोजन का, यू नो, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, वो किस काइंड का पैथोजन है, या उस पैथोजन की वैरायटी क्या है, कौन से काइंड का वो वैरायटी का जो पैथोजन है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और डिजीज करता है. ओके, तो अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए, दैट्स व्हाई इट विल बी इजी for the medical science or for us also. Now student, हमको ये मालूम है कि अगर हमारे पास में भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं और इसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हैं जो अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज की जाती हैं. बट क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर कि जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनसे भी तो डिजीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं. यस, डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, बट कन्वेंशनल मेथड्स में क्या प्रॉब्लम आती है? कन्वेंशनल मेथड्स में डिजीज का, यू नो, डिटेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एक हाई कंसंट्रेशन लेवल बना लेगा. मीन सपोज करिए कि अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया है 2 या 3 दिन पहले और हमारी बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल कंडीशंस आई, हमको स्टमक एक हुआ, हमको हेडेक हुआ, हमको फीवर हुआ, और अगर हम उसी स्टेज में जाके कोई टेस्ट करा लेते हैं, कोई ब्लड टेस्ट करा लेते हैं या कोई सीरम टेस्ट करा लेते हैं, इस तरह का कोई भी कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, तो हमको उस टेस्ट में उस पैथोजन की वैरायटी नहीं पता चलेगी, उस पैथोजन का डिटेक्शन नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो इनिशियली अभी 2-3 दिन पहले हमारी बॉडी में एंटर किया है और हमारे सिम्टम्स भी बहुत नॉर्मल है. जब सिम्टम्स बहुत, यू नो, हाई होने लगेंगे, पैथेटिक सिचुएशन होने लगेगी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं. दीज आर कन्वेंशनल मेथड्स लाइक यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फर्टिलिटी टेस्ट, एक्सरे एंड सो काइंड ऑफ दैट. ओके, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये कन्वेंशनल मेथड्स में आते हैं, और इन टेस्ट का पता, इन टेस्ट का जो रिजल्ट आता है
वो रिजल्ट तभी एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एक हाई कंसंट्रेशन लेवल फाइंड कर लेगा। ओके, सो कन्वेंशनल मेथड के थ्रू हम किसी भी पैथोजन का अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। और कन्वेंशनल मेथड में हमने कौन कौन से नाम लिए? जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं, कन्वेंशनल मेथड्स में कौन कौन से आ जाएंगे? ब्लड टेस्ट, ठीक है, यूरिन टेस्ट, कोई भी सीरम टेस्ट हो गया, फर्टिलिटी टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, दीज काइंड ऑफ टेस्ट जो है वो हमारे कन्वेंशनल मेथड में आएंगे। ओके, और कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है? जो पैथोजन होता है, पैथोजन कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन होगा हाई इन आवर बॉडी, कंसंट्रेशन जो होगा पैथोजन का वो बॉडी के अंदर जब हाई लेवल पे होगा तभी उसका डिटेक्शन हो पाएगा। ओके, तभी उसका डिटेक्शन हो पाएगा। बट जो हमारी अर्ली डायग्नोसिस के मेथड्स हैं, जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम पढ़ने वाले हैं, जब बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आई तो उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आई जिनसे हम किसी भी डिजीज को बहुत ही अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। मीन्स इनिशियल स्टेज में ही डिजीज का पता चल जाता है और क्योर बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो देखते हैं कि जो हमारे अर्ली डिटेक्शन की प्रोसेस है, अर्ली डिटेक्शन के कौन कौन से मेथड्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, अर्ली डिटेक्शन की जो भी प्रोसेस है मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही फास्ट ट्रैकिंग होते हैं उसके। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो है हमारा कोविड का जो रिजल्ट है जो हम अभी देखने वाले हैं। जो हमारे अर्ली डायग्नोसिस के कौन कौन से मेथड, स्टूडेंट जस्ट फोकस ऑन दैट। अर्ली डायग्नोसिस टेक्निक्स, ठीक है, जो हमारी अर्ली डायग्नोसिस टेक्निक है उसमें जो सबसे पहला टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आरडीएनए, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट पीसीआर एंड नाउ ELISA. ELISA, it is a quite important of this topic. So rDNA means recombinant DNA technology. It is recombinant DNA technology. Okay, PCR, polymerase chain reaction. Okay, polymerase chain reaction. And now ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. Okay, it is the enzyme linked immunosorbent assay. It's a ELISA. Okay, sorry. Enzyme linked immunosorbent assay, rDNA, recombinant DNA technology, PCR, polymerase chain reaction, and enzyme linked immunosorbent assay. Okay, student, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर की डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। जो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इन वीडियोस के साथ फॉलो ऑन रहेंगे। ओके, बट अभी यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा इसका एक मेथड बता देती हूँ, जो प्रिंसिपल है मैं उसको आपको फोकस कर देती हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नॉर्मली जीन की क्लोनिंग होती है। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, नॉर्मली जीन की क्लोनिंग करते हैं। ओके,
जीन क्लोनिंग कराई जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नॉर्मली जीन की क्लोनिंग कराई जाती है, उसके बाद उसे एक वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। नाउ उस जो ट्रांसफर सेल्स होती हैं उन ट्रांसफर सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है और फिर सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस फॉलो होती है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, आप लोग को वहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीन क्लोनिंग इसमें भी की जाती है, बट जो मेन पॉइंट इज दैट डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करवाया जाता है। ओके, डीएनए को एम्प्लीफाई करवाया जाता है। डीएनए का अगर मान लीजिए कि कोई डिजीज है, किसी का ब्लड टेस्ट हुआ या हमने किसी का म्यूकस लिया, सलाइवा लिया, तो उसमें जो डीएनए की जो भी अमाउंट होता है, वो अगर थोड़ा सा डीएनए है इसमें, तो हम इसको एम्प्लीफाई कर देते हैं, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना देते हैं, मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना देते हैं, जिससे कि अगर जितनी बार भी हम टेस्ट करें हमारे पास उसका क्लोन होता है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं, ताकि रिजल्ट जो होता है उसमें एक्यूरेसी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बनी रहती है। मान लीजिए कि फर्स्ट टेस्ट में रिजल्ट पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ कॉपीज हैं, जिससे हम रिजल्ट की पॉसिबिलिटी हमारे पास रह सकती है। जितनी बार चाहे हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्लोन के जीन है हमारे पास, सेम कॉपी ऑफ जीन है। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज जो हमारा अभी कोविड है, जिसमें हम पीसीआर कराते हैं, आरटीपीसीआर। डॉक्टर्स के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई आरटीपीसीआर करा लीजिए। आरटीपीसीआर मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? जब आरएनए से डीएनए कन्वर्ट होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, नॉर्मली डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, बट जो कोविड है वो तो एक आरएनए वायरस है, एक रिट्रोवायरस है, और ये आरएनए जब कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, तो यही पीसीआर के अंदर कराया जाता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आरटीपीसीआर। ओके, तो कोविड जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और जो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर और कौन कौन सी जो डिजीज है जिनको डायग्नोस किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो फर्स्ट वन है, जो भी कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं लाइक एज एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ म्यूटेशंस यू नो दैट कि जीन के अंदर अचानक से होने वाला कोई चेंज म्यूटेशन कहलाता है। तो वो अचानक से जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हुआ है उसको डायग्नोस करने के लिए हम पीसीआर को यूज करते हैं, तो म्यूटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड अदर काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, अदर काइंड ऑफ genetic disorder. Okay, now it's a turn of ELISA. ELISA, it's an enzyme-linked immunosorbent assay. ELISA, it is a very specific and sensitive method, और स्पेशली इसको एड्स को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ELISA इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैंने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के सेकेंड पार्ट में इसको डाला हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। मैंने इसको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ELISA के बारे में। सो मस्ट वॉच पार्ट 2 ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।